शहर की ठंडी रात। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। दूर कहीं गाना बज रहा था। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। आर्यन अपनी बाइक तेज रफ्तार में चला रहा था। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में शरारत और दिल में बेफिक्री। पूरा शहर उसे जानता था। अमीर बाप का छोटा बेटा, जो जिंदगी को मजाक समझता था। लेकिन उसके बड़े भाई करण बिल्कुल अलग थे। जिम्मेदार, शांत और परिवार के लिए जीने वाले। उनके पिता रघुवीर मल्होत्रा शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। करण कंपनी संभालता था, जबकि आर्यन बस दोस्तों और मस्ती में खोया रहता। एक दिन रघुवीर गुस्से में बोले, करण, तुम्हारा भाई कभी नहीं सुधरेगा। करण मुस्कुराया, पापा, वो बुरा नहीं है, बस थोड़ा बच्चा है। उधर आर्यन दोस्तों के साथ पार्टी में था। वहीं पहली बार उसने उसे देखा। सफेद ड्रेस में खड़ी एक लड़की, खामोश आंखें, मासूम चेहरा। उसका नाम था नैना। जैसे ही आर्यन ने उसे देखा, उसकी हंसी अचानक रुक गई। कौन है ये? उसने दोस्त से पूछा। शायद नई आई है शहर में। आर्यन पहली बार किसी लड़की को देखकर इतना गंभीर हुआ था। अगले दिन से आर्यन हर जगह नैना के पीछे घूमने लगा। कभी कॉलेज के बाहर, कभी कैफे में। हाय, मैं आर्यन, नैना ने बिना देखे जवाब दिया। मुझे दोस्ती नहीं करनी। लेकिन आर्यन कहाँ मानने वाला था। धीरे धीरे उसकी हरकतों से नैना परेशान भी होती और मुस्कुराती भी। एक दिन बारिश हो रही थी। नैना बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। अचानक आर्यन वहां आया और उसके ऊपर छाता कर दिया। तुम हर जगह पहुंच कैसे जाते हो? नैना ने पूछा। आर्यन हंस पड़ा। जहां दिल हो, वहां इंसान खुद पहुंच जाता है। नैना पहली बार मुस्कुराई। उस मुस्कान ने आर्यन को पूरी तरह बदल दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अब आर्यन रात रात भर शराब नहीं पीता था। घर जल्दी आने लगा। करण ये बदलाव देखकर खुश था। एक रात उसने आर्यन से पूछा, कौन है वो लड़की? आर्यन शर्मा गया। भैया, शायद पहली बार सच में प्यार हुआ है। करण मुस्कुराया। मिलवाओ कभी। कुछ दिनों बाद करण की मुलाकात नैना से हुई। नैना बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। रघुवीर मल्होत्रा को भी वो पसंद आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहानी में मोड़ अभी बाकी था। एक शाम करण ऑफिस से लौट रहा था। सड़क किनारे उसने देखा, कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। करण तुरंत वहां पहुंचा। वो लड़की नैना थी। करण ने उसे बचाया। नैना डर के मारे रो रही थी। अब तुम सुरक्षित हो, करण ने कहा। उस दिन पहली बार नैना ने करण को करीब से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, अपनापन था। और यहीं से सब बदलने लगा। अब नैना अक्सर करण से बात करने लगी। करण भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। लेकिन उसे पता था, नैना आर्यन की जिंदगी है। इसलिए उसने अपने दिल की बात दिल में दबा ली। एक दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। उधर नैना करण से मिलने ऑफिस पहुंची। वो बहुत परेशान थी। क्या हुआ? करण ने पूछा। नैना रोते हुए बोली, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे पैसों की जरूरत है। करण ने बिना कुछ सोचे मदद कर दी।
उस रात दोनों घंटों साथ बैठे रहे। नैना को पहली बार महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ हंसाने वाला नहीं होता, संभालने वाला भी होता है। धीरे धीरे नैना का दिल बदलने लगा। वो आर्यन की मस्ती से ज्यादा करण की खामोशी को समझने लगी। लेकिन वो खुद से लड़ रही थी, क्योंकि वो जानती थी आर्यन उससे बेहद प्यार करता है। एक दिन आर्यन ने घर में सबके सामने कहा, मैं नैना से शादी करना चाहता हूं। पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन करण का चेहरा उतर गया। उस रात वो अकेले कमरे में बैठा रहा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद नैना ने करण से मिलने बुलाया। मुझे आपसे कुछ कहना है। करण चुप रहा। नैना रोते हुए बोली, मैं आर्यन से नहीं, आपसे प्यार करने लगी हूं। ये सुनकर करण जैसे टूट गया। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? उसने गुस्से में पूछा। मैंने बहुत कोशिश की, मगर दिल पर जोर नहीं चला। करण ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने भाई का चेहरा याद आ रहा था। उसने धीरे से कहा, ये प्यार नहीं, गलती है। और वहां से चला गया। उधर आर्यन शादी की तैयारियों में लगा था। उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन प्यार छुपता कहाँ है। एक दिन उसने करण और नैना की बातें सुन लीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया, आप भी? उसकी आंखों में आंसू थे। करण समझाने लगा, आर्यन मेरी बात सुन। लेकिन आर्यन चीख पड़ा, मैंने आपसे सब कुछ शेयर किया और आपने मेरी जिंदगी ही छीन ली। उस रात घर में पहली बार दो भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो गई। आर्यन घर छोड़कर चला गया। वो शराब में डूबने लगा। उधर करण खुद को दोष देता रहा। नैना भी टूट चुकी थी। तीनों की जिंदगी बिखर गई। कुछ महीनों बाद रघुवीर मल्होत्रा को हार्ट अटैक आया। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहीं अचानक आर्यन भी आया। कई महीनों बाद दोनों भाई आमने सामने थे। लेकिन इस बार आर्यन की आंखों में नफरत नहीं, दर्द था। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन रिस्की है। करण अंदर से टूट चुका था। तभी आर्यन उसके पास आया और बोला, भैया, अगर पापा को कुछ हुआ ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। करण की आंखें भर आईं। उसने पहली बार आर्यन को गले लगा लिया। दोनों भाई रो पड़े। ऑपरेशन सफल हो गया। रघुवीर अब खतरे से बाहर थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। एक रात करण ने नैना को बुलाया। तुम आर्यन से शादी कर लो। नैना हैरान रह गई। लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूं। करण मुस्कुराया। आंखों में आंसू थे। कुछ प्यार अधूरे ही अच्छे लगते हैं। मैं अपने भाई की खुशी नहीं छीन सकता। नैना रो पड़ी। शादी का दिन आ गया। पूरा घर सजा हुआ था। आर्यन दूल्हे के कपड़ों में भी खुश नहीं लग रहा था। उधर करण अकेले छत पर खड़ा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। आर्यन था। उसने कहा, जिस लड़की की आंखों में आपके लिए प्यार दिखता है, उसे मैं कैसे अपना बना लूं? करण चुप रहा। आर्यन मुस्कुराया। पहली बार जिंदगी में मैं सही काम करना चाहता हूं। उसने करण का हाथ पकड़ा और नीचे ले आया। सबके सामने बोला, नैना का प्यार मैं नहीं, मेरे भैया हैं। पूरा हॉल चौंक गया।
नैना रोते हुए करण के पास आ गई। करण की आंखों में आंसू थे। लेकिन आर्यन आर्यन हंस पड़ा। दिल टूटेगा, मगर भाई नहीं टूटना चाहिए। कुछ समय बाद करण और नैना की शादी हो गई। आर्यन शहर छोड़कर चला गया। सालों बाद एक बारिश भरी शाम आर्यन वापस उसी शहर लौटा। करण और नैना अपने छोटे बेटे के साथ खुश थे। आर्यन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। करण उसके पास आया। घर नहीं चलोगे? आर्यन ने आसमान की तरफ देखा। कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं भैया। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन रिश्ता कभी अधूरा नहीं होता। बारिश फिर तेज हो गई। तीनों की आंखों में आंसू थे। मगर इस बार दर्द कम था और दिलगी ज्यादा। फॉलो फॉर मोर स्टोरी प्लीज।